त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं सार्थक महाजन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन संचयन पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि धर्म क्या है। ऐसे गुण कर्म स्वभाव जिनको धारण करने से, जिनको अपने आचरण में लाने से स्वयं का और समाज का कल्याण होता है, उन्नति होती है और रक्षा होती है और मोक्ष की सिद्धि होती है, उसे धर्म कहते हैं। आज हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि धार्मिक व्यक्ति कौन है। आज यदि हम जन सामान्य में ये प्रश्न करें कि आपकी दृष्टि में धार्मिक व्यक्ति किसको कहेंगे, तो प्रायः हमें यही उत्तर मिलेगा कि जो व्यक्ति कलावा पहनता हो, जो तिलक लगाता हो, जो रुद्राक्ष धारण करता हो, उसे धार्मिक कहेंगे। परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। धर्म के संबंध में हमारे शास्त्रों में कहा है, न लिंग धर्म कारणम, अर्थात धर्म का संबंध बाह्य कारणों से नहीं है, अपितु आचरण से है, आंतरिक भावों से है। अर्थात जिस व्यक्ति में धर्म के लक्षण होंगे, जो वेद पथ पर चलता हो, जो ऋषियों की बातों का सत्कार करता हो और उनके कहे अनुसार जीवन का निर्वाहन करता हो, उसे धार्मिक कहा जाएगा। धर्म के लक्षण क्या है, इस विषय में महाराज मनु कहते हैं, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म के 10 लक्षण हैं। आइए एक एक करके इन लक्षणों को समझने का प्रयास करते हैं। महाराज मनु ने धृति को धर्म का पहला लक्षण कहा है। धृति का शाब्दिक अर्थ है धैर्य। जब भी व्यक्ति किसी विकट परिस्थिति में फंसता है तो प्रायः उसकी बुद्धि चंचल हो जाती है, अस्थिर हो जाती है और उसके कारण वह गलत निर्णय लेता है, जिससे बहुत भारी नुकसान होता है। धैर्य का यही अर्थ है कि विकट से विकट परिस्थिति आने पर भी बुद्धि को अस्थिर और चंचल ना होने देना और धैर्यपूर्वक निर्णय लेना, बुद्धिपूर्वक निर्णय लेना और अपनी और अन्यों की रक्षा करना, ये धैर्य है। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक नाविक है जो नाव चला रहा है। उसने देखा कि नाव में छोटा सा छेद आ गया है, जिसके कारण पानी भर रहा है, पर उसको यह भी पता है कि सामने तट है। ऐसी परिस्थिति में वह 2 कार्य कर सकता है। या तो बुद्धिमत्ता पूर्वक बिना पैनिक हुए, बिना धैर्य छोड़े तट पर पहुंचने का प्रयास करेगा, और दूसरा ये कि वो पैनिक हो जाएगा और धैर्य को छोड़कर वहीं पर डूब मरेगा, अपने साथ अन्यों को भी ले जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बुद्धिमत्ता ये थी कि धैर्यपूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक तट पर पहुंचने का प्रयास किया जाए, ना कि पैनिक होकर वहीं डूब मरा जाए। इतिहास में एक भारवी नामक कवि का दृष्टांत मिलता है। समाज में उस कवि की बहुत प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, परंतु उसके पिता उसका सम्मान नहीं करते थे, उसकी पग पग पर निंदा करते थे। उसने निश्चय कर लिया कि मैं अपने पिता को मार दूंगा। पूरा समाज मेरा मान सम्मान करता है, पर मेरे पिता के कारण मुझे नीचा देखना पड़ता है, मेरी निंदा होती है। उसने विचार कर लिया कि मैं अपने पिता को मार दूंगा। उसने छुरा पकड़ा और जाकर पीछे बैठ गया। इतने में सामने से माताजी आकर पिताजी के सामने बैठ गई। वो वार्तालाप करने लगी पिताजी से। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, परंतु आप उसकी निंदा क्यों करते हैं? तो पिता ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मैं तो उसकी भलाई के लिए उसकी निंदा करता हूं, कि कहीं उसमें अहंकार ना आ जाए, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। ये सुनकर जो कवि छिपा हुआ था पीछे छुरा लेकर, उसका दिल पसीज गया। वो ये सोचने लगा, यदि माताजी यहां ना आई होती और मैंने धैर्यपूर्वक यहां इंतजार नहीं किया होता और सीधा पिताजी के पेट में छुरा भोंक दिया होता, तो आज मेरे से कितनी बड़ी भूल हो जाती। धैर्य ने यहां पर कवि की भी रक्षा की, कवि के मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी रक्षा की और उसके पिता की भी रक्षा की। यदि आपको धैर्य के और उदाहरण देखने हैं तो रामायण खोलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और भगवती माँ सीता जी का जीवन वृत्तांत पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने किस प्रकार धैर्य को धारण किया था।
महाराज मनु ने क्षमा को धर्म का दूसरा लक्षण बताया। क्षमा का शाब्दिक अर्थ है सहन करना। यदि कोई छोटा व्यक्ति अर्थात जिसका सामर्थ्य कम है वो बड़े व्यक्ति के अपराध को सहन करे तो वो उसकी क्षमाशीलता नहीं होगी बल्कि उसका असामर्थ्य होगा। क्षमा के संबंध में ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि क्षमा केवल व्यक्तिगत अपराधों को करना चाहिए, सामाजिक अपराधों को नहीं। यदि कोई व्यक्ति स्त्रियों के मान को भंग करने का प्रयास करता है, चोरी करता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, उसे वहां क्षमा नहीं करना चाहिए। परंतु यदि हमारे लिए किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ गलत सोचा है, जैसे ऋषि दयानंद को विष दिया गया था तो उन्होंने क्या किया, विष देने वाले को क्षमा कर दिया। व्यक्तिगत अपराधों को क्षमा किया जा सकता है परंतु सामाजिक अपराध को नहीं। क्षमा के संबंध में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो गांधीवादी क्षमा सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत है, वो वास्तविकता में इससे विपरीत है। जो गांधी का सिद्धांत है कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, यह अपराध को क्षमा करना नहीं बल्कि अपराधी को एक नया अपराध करने का न्योता देना है, आमंत्रित करना है। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था और सभा में शिशुपाल श्री कृष्ण समेत पांडवों का, पितामह भीष्म का और अन्य क्षत्रिय योद्धाओं का अपमान कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने कोई दूसरा गाल आगे नहीं किया कि तूने मेरा अपमान किया है और थोड़ा कर दे, बल्कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और काट दी शिशुपाल की गर्दन। धर्म का तीसरा लक्षण है दम। दम का शाब्दिक अर्थ है मन को वश में करना। मन हमारे शरीर का एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को संचालित करते हैं। अर्थात जिसने मन को वश में कर लिया है उसने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जीतम जगत केन मनो ही येन, अर्थात जिसने मन को वश में कर लिया है, जिसने मन पर विजय पा लिया है, वही समाज पर विजय पा सकता है। मन को वश में किस प्रकार किया जाए, यह बड़ा प्रश्न उठता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मन एक जड़ वस्तु है और उसका संचालक यानी मैं चेतन हूं और मेरे पास पूरा अधिकार है और पूरा सामर्थ्य है इस मन को वश में करने का, तब तक हम मन को वश में नहीं कर सकते। जैसे ही हमने ये जान लिया कि हम चेतन हैं, अपने मन को वश में कर सकते हैं और करके रहेंगे, उसके लिए पूर्ण प्रयास किया, तब हम मन को अवश्य में वश में कर सकते हैं। जब ब्रह्मचारी रात्रि में शयन करने जाता है तो रात्रिकालीन मंत्रों का उच्चारण करता है। यज्जाग्रतौ दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें जो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु है, इसका ये अर्थ है कि हमारा मन कल्याणकारी संकल्प धारण करने वाला। धर्म का चौथा लक्षण है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी त्याग, चोरी को त्याग देना, चोरी ना करना। अन्याय से दूसरे के धन को, मान को, पद को और दूसरे की किसी भी वस्तु को हड़प लेना, छीन लेना, ये चोरी है। या बिना पूछे किसी वस्तु का उपयोग करना, ये भी चोरी है। जो मन में चोरी का संकल्प लिया जाए, ये देखकर कि देखो भाई उसकी कितनी लंबी बिल्डिंग है और मेरा छोटा सा घर है, उसकी देखो कितनी ज़्यादा धन संपत्ति है, मेरी छोटी सी संपत्ति है। जब ये मन में आ जाए और मन में चोरी का संकल्प आ जाए कि मैं उसकी वस्तु को हड़प कर रहूंगा, वो मानसिक चोरी है। चोरी का त्याग करना चाहिए और ना मानसिक और ना शारीरिक, इन दोनों में से किसी भी प्रकार की चोरी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। धर्म का पांचवा लक्षण है शौच। शौच का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता भी दो प्रकार की होती है, शारीरिक और आंतरिक। शरीर की शुद्धि के लिए हमें प्रतिदिन पानी से नहाना चाहिए और वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए। आंतरिक शुद्धि के लिए मन को वश में करना चाहिए, विद्या अर्जन करना चाहिए। धर्म का अगला लक्षण है इंद्रिय निग्रह, अर्थात ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को उनके बुरे विषयों से रोककर अच्छे विषयों में, पवित्र विषयों में उनको प्रेरित करना, ये इंद्रिय निग्रह कहलाता है। जैसे एक सारथी घोड़े को नियंत्रित करके उसे सही मार्ग पर चलाता है, उसी प्रकार हमें अपनी इंद्रियों को अच्छे विषयों में प्रेरित करना चाहिए, उन्हें बुरे विषयों से खींचना चाहिए। यदि हम इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो गए तो हम कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। अब प्रश्न आता है कि इंद्रियों को वश में किस प्रकार किया जाए। हमारा मन करता है ये करने का,
जब भी हम संकल्प धारण करते हैं कि हम अमुक कार्य नहीं करेंगे, तब वो हो जाता है। बुरे विषयों में हमारी इंद्रियां लग जाती हैं। तो इसके लिए महाराज मनु कहते हैं, न जातु कामः कामानम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिर्वर्धते। अर्थात जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती है, शांत नहीं होती, उसी प्रकार विषयों को भोगने से विषय भोग की लालसा कम नहीं होती, अपितु और बढ़ती रहती है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप इसे रोक नहीं पाएंगे और इस कारण से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, अकल्याण को प्राप्त होंगे। धर्म का 7वां लक्षण है धी। धी का शाब्दिक अर्थ है बुद्धि। बुद्धि जो है उससे सत्य और असत्य का निर्णय किया जाता है कि क्या असत्य है, क्या सत्य है, तर्क के द्वारा। महाराज मनु ने कहा है, यस तर्केण अनुसंधनते स धर्मो वेदनेतरः। अर्थात बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करके ही वेद को समझा जा सकता है, धर्म को समझा जा सकता है। धर्म का 8वां लक्षण है विद्या। विद्या का शाब्दिक अर्थ है यथार्थ ज्ञान। 2 प्रकार की चीजें सुनने को मिलती हैं, एक अविद्या और एक विद्या। अविद्या वह है जो अयथार्थ अर्थात गलत ज्ञान हो, और विद्या वह है जो यथार्थ ज्ञान हो। अनित्य वस्तु को नित्य मान लेना, अपवित्र वस्तु को पवित्र मान लेना, पवित्र वस्तु को अपवित्र मान लेना और नित्य वस्तु को अनित्य मान लेना, यह विद्या है योग दर्शन की भाषा में। इसको त्याग कर हमें यथार्थ ज्ञान को अपनाना चाहिए। और यथार्थ ज्ञान किससे मिलेगा? वेदाध्ययन से, तप से, स्वाध्याय से। विद्या के भी 2 भाग हैं, परा और अपरा विद्या। परा विद्या जो है वो भौतिक विद्या है, पदार्थों की विद्या है, और जो अपरा विद्या है वो आध्यात्म विद्या है। अपरा विद्या को अर्थात आध्यात्म विद्या को परा विद्या भौतिक विद्या से, पदार्थ विद्या से श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात आध्यात्म विद्या ही श्रेष्ठतम है। धर्म का 9वां लक्षण है सत्य। सत्य का शाब्दिक अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा जानना, उसे वैसा मानना और ऐसा ही बताना। हमें सत्य को बोलना चाहिए, अर्थात कभी भी मिथ्या वचन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें सत्य ही स्वीकार करना चाहिए, अर्थात जो सत्य हमें लगे बुद्धि और तर्क के द्वारा जो सत्य है उसी को स्वीकार करना चाहिए, कभी भी झूठ स्वीकार नहीं करना चाहिए और सत्याचरण ही करना चाहिए। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनः। महात्मा वो है जो जैसा मानता हो वैसा बोले और जैसा बोले वैसा कर्म करे, उसे ही महात्मा और सत्यवादी कहेंगे, और यही सत्याचरण है। धर्म का 10वां लक्षण है अक्रोध। अक्रोध का अर्थ है क्रोध ना करना। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अर्थात क्रोध को जीत लेना ही अक्रोध है। क्रोध को जीतने के लिए क्रोध का कारण जानना चाहिए। क्रोध कब आता है, आप स्वयं सोच विचार कीजिए। क्रोध तब आता है जब व्यक्ति किसी वस्तु की इच्छा करे और उसे वह वस्तु प्राप्त ना हो, अर्थात अभिष्ट वस्तु की अप्राप्ति पर। आपने जब किसी वस्तु की इच्छा की तो आपके अंदर उस वस्तु की आसक्ति आई, उस आसक्ति ने राग को जन्म दिया और द्वेष को भी जन्म दिया, और जब आपकी वह इच्छा नहीं पूरी हुई, आपको वह अभिष्ट वस्तु प्राप्त नहीं हुई, तो आपके अंदर क्रोध ने जन्म लिया। इसीलिए आसक्ति को जीत लेना ही क्रोध को जीतने का कार्य करेगा। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए सर्वप्रथम आसक्ति को जीतना पड़ेगा। अब एक ये भी प्रश्न उठता है कि क्या दुष्टों पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए? बेशक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, परंतु उसे क्रोध नहीं कहते, उसे मन्यु कहते हैं, अर्थात दिखावटी क्रोध। किसी व्यक्ति को सुधारने की इच्छा से अथवा किसी दुष्ट व्यक्ति को दंड देने की इच्छा से जो क्रोध किया जाता है उसे मन्यु कहते हैं, और विद्वान मन्यु ही करता है। आज हमने धर्म के 10 लक्षणों को समझने का प्रयास किया। आने वाली वीडियो में हम धर्म के बारे में और भी जानने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप धर्म के विषय में अन्यों को भी बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलूंगा आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।